जो उसने इतनी बात उछाली है उसका कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। मैं घर बसाना चाहती हूँ। मेरी इज्जत अब जहां तक भी उछल चुकी है ना, जितनी भी हो चुका है, जितना भी कुछ हो चुका है, इसके बाद कोई लड़का मेरे से शादी तो बहुत दूर की बात है। तूने शादी तो करी थी, एक इंसान पे भरोसा ही तो करा था कि भैया तेरा साथ देगा, तेरे बाप की जगह ये होगा। पर मेरे बाप तो कभी ऐसा नहीं करता जैसा वो कर रहा है। अगर वो बस आएगा तो ठीक, ना तो मुझे तलाक चाहिए, ना मैं देने वाली। मेरा जीना मरना सिर्फ इस घर में है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, इस वक्त गोहाना हमारी टीम मौजूद है। भाई प्रियंका इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कल से ही भाई पूरा परिवार, इनका जो परिवार है भाई ये भी परेशान है। और भाई उस तरफ से रोबिन और रोबिन के माँ बाप से, जो इससे पहले की भी आपने वीडियो देखी थी, खूब जो प्रयास किया जा रहा है भाई ताकि दोनों जो पक्ष है भाई ये इस बात पर राजी हो भाई, ताकि जो इनका जो घर बस है। लेकिन भाई रोबिन और जो रोबिन के पिताजी और उनकी माँ जी है भाई, वो साफ बार बार भाई जो वो रोने लग रहे हैं, आंसू वो आप देख भी रहे हैं। वो कहने बार बार रो करके कहने लग रहे हैं कि भाई हम नहीं चाहते कि प्रियंका हमारे घर में रहे और हम तलाक चाहते, लास्ट एंड फाइनल। इसी प्रकार की वो बातें कहने लग रहे हैं। पंचायती तौर पर भी बातचीत कही थी, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता, क्योंकि बार बार दोनों पक्षों की तरफ से जब भी पंचायत की बात आती है तो वो पक्ष उसके ऊपर आरोप लगाता है, वो पक्ष उसके ऊपर आरोप लगाता है कि पंचायत में ये नहीं आए, वो पक्ष कहता है कि भाई ये नहीं आए हैं। तो प्रियंका बहन जी, उनकी तरफ से कहना है कि भाई हम प्रियंका को नहीं रखना चाहते। मैं तो जी इसके शादी होकर आ रही हूँ जी, और अगर इसने नहीं रहना था मेरे साथ तो इसने मेरा इस्तेमाल नहीं करना था। कैसे, मतलब समझ में नहीं आई यह बात है। एक तरीके से जब मैंने इसको कह दिया था, जब हमारी मीडिएशन हुई थी, मैंने इसको ऑप्शन दिया था कि तलाक लेना हो तू ले सकता है। मैंने इसको खुला कहा था सिर्फ इसीलिए ताकि इसकी भी जिंदगी है, मेरी भी जिंदगी है। अगर इसने उस टाइम पे मेरे साथ रहना चुना, चलो चुना तो सही, वो भी बढ़िया बात है। लेकिन उसके बाद अगर ये मेरे से होटल में मिलने आता है और फिर मेरा एक तरीके से वो तो इस्तेमाल ही हो गया ना, कि मैं तो एक इस्तेमाल की चीज बना ली कि आया होटल के कमरे में इस्तेमाल करा, घर वालों को बोला हमारे बीच में कोई संबंध नहीं है। मेरी तो बदनामी हुई ना इस चीज में। मेरे घर वालों ने देखा, मैं अपने घर वालों की नजरों में नजर मिलाने के लायक भी नहीं हूँ आज के टाइम पे। शायद उनकी नजर में देखती हूँ ना कि मुझे इतनी शर्म आ जाती है अपने पापा की कि मैं किस सिचुएशन में थी उस टाइम पे। और जो इसके जो बूढ़ा जो कह के गया था, जो बुजुर्ग आदमी, कि भाई हम पंचायत करेंगे, वो क्या कह रहा है आज मेरे ऊपर ऐसे ऐसे नाम लगा रहा है कि लड़की ने ड्रग्स ले रखे थे और लड़के ने ड्रग्स ले रखे थे, दोनों नशे की हालत में थे। एक चीज सोचो, जो इंसान, मैंने ये तक कह दिया है कि 6 महीने तक का टेस्ट होता है कि 6 महीने तक कोई ड्रग्स कोई होगा बॉडी में तो पता चल जाएगा। मैं 26 साल की हूँ, मेरे 26 साल का रिकॉर्ड निकलवा लो। अगर मैंने कभी ड्रग्स तो छोड़ो कोई नशे की चीज ली हो तो मैं अपनी गारंटी ले रही हूँ, मैं अपने कैरेक्टर की गारंटी ले रही हूँ। मैं इतनी, कोई कह सकता है ना कि भाई मेरे में इस चीज का दाग नहीं है, मैं इस चीज का दाग एक्सेप्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ना मैंने कभी इन चीजों के बारे में सोचा, ना मेरी फैमिली ऐसी है और ना मैं कभी ऐसा सोचूंगी। एक इज्जतदार परिवार से वो आते हैं कि इज्जतदार परिवार से मैं हूँ और मैं भी किसी की बेटी हूँ, तो हक बनता है उसका। अगर शादी करके लाया तो मेरे को ऐसी हालात में ना रखे कि मैं यहाँ पे एक बंदी बन के रह जाऊँ। अंदर सामान मेरा भी रखा है इस घर में, शादी करके लाया था, मेरा भी अंदर सामान है, मेरा भी राइट है कि मैं अपना हर चीज यूज कर सकती हूँ। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उनके साथ कुछ गलत करूंगी तो क्या नाम है, वो भाग क्यों रहे हैं? उनके घर में हर जगह कैमरे हैं, इवन दो किचन में भी कैमरे हैं उनके। तो अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखा दे कि हमारे साथ ये गलत हुआ, मैं ये थोड़ी ना गलत करके भाग जाऊंगी, कैमरा तो लगा रहेगा उनका। अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाए, अगर मैं कुछ गलत करती हो तो ये नहीं होता कि पुरानी बात उठाई और लड़की के ऊपर ब्लेम कर दिया, लड़की को गिराने पे लगे हुए हो कि लड़की के कैरेक्टर पे चले गए, लड़की ऐसे करती है, लड़की वैसे करती है। जो सच हो वो बताओ ना।
अगर वो उसको प्रियंका गुड़िया वो कह रही हैं कि स्टार्टिंग से ही जो आपका हस्बैंड है रोबिन है, भाई देखो आप तो बार बार एक बात कहने लग रहे हो कि भाई आपका और आपके पति का भाई प्रेम है, वो चाहता है, आप कह रहे हो भाई आप और आपके पति घर बसाना चाहते हो, भाई सास ससुर नहीं चाहते कि भाई ये इनका घर बस है, आपने बताया भी था। लेकिन वो कह रहा है कि भाई स्टार्टिंग से ही जिस टाइम पे जो रिश्ता पक्का हुआ, कढ़ाई कढ़ुई चढ़ गई थी, शादी होने वाली थी, फेरे से 7-8 दिन पहले भी वो कह रहा था कि भाई रात न 12 बजे तो आप उसको तो गुड नाइट बोल देते थे, फिर 1-2 बजे तक आप चैटिंग करते थे, ऑनलाइन रहते थे। मतलब उसके ये इस प्रकार के जो आरोप है रोबिन के, वो बेबुनियाद है या फिर सही है, वो इस प्रकार के आपके ऊपर आरोप लगाने लग रहा है। भैया सर जो भी है, एक बात आप भी समझो, अगर मैं हूँ उसको गुड नाइट बोल दिया है, बाय चांस ऑनलाइन भी है, आजकल के टाइम में क्या होता है कई बार नेट ऑन भी रह जाता है, ऑन भी रहता है, ठीक है, उसमें ऑनलाइन ही दिखाई देगा, ऑनलाइन ही दिखाई देगा। कई बार ऐसा भी होता है, शादी का पीक टाइम होता है, हस्बैंड से बात हो रही है, जरूरी नहीं होता कि एक उसी से मतलब वो चीज हो, कोई फैमिली मेंबर बात कर रहा हो कि बेटा ये काम है, कुछ काम है, कोई फ्रेंड हो, कोई जैसे कॉलेज की किसी को इनवाइट कर रखा हो, कुछ भी हो सकता है, इंसान के पर्सनल इशू 1000 होते हैं। लेकिन अगर उसे मेरे कैरेक्टर में कमी लग रही थी शादी से पहले ही, तो उसने शादी ही क्यों की मेरे से, कढ़ाई चढ़ रही थी, वो कर रही थी, इस बेइज्जती से तो अच्छा था वो बेइज्जती सहन कर लेती मैं। वो क्या बेइज्जती थी, यही तो थी कि भाई रिश्ता टूट गया, तो बेटी बाप का घर, वो क्या नहीं करे ना, भी बेटी बाप का घर पर इब तो कुछ नहीं बिगड़ा, इब तो कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन यह बेइज्जती तो बहुत गलत है ना, कि जो मेरी यहाँ ये बेइज्जती कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, बहू बना के इस कमरे में कैद कर दी मैं, अंदर नहीं जाने दे रहे, खाने पीने के लिए नहीं दे रहे, खुद बाहर घूम रहे किसी किसी के घर पे, मेरी बहन के ससुराल वालों के साथ मिल रहे हैं, उनके साथ षड्यंत्र बना रहे हैं, वो भी ऐसे ही है, वो भी ऐसे हाल कर रहे हैं, अपने 5 साल का बेटा छोड़ के बैठे हैं। वो इंसान क्या सलाह देगा जिसने अपने 5 साल के बेटे को त्याग दिया? बिल्कुल। वो इंसान कहाँ से ठीक हो सकता है जिसने अपने 5 साल के बेटे को एक जन्मदिन तक नहीं विश करा? ये बात तो समझो ना। और शायद मैं ये बात कहती हुई गंदी लगूगी, लेकिन जिनके साथ ही उठते बैठते वही इनके पीछे से चुगली करते हैं। अभी जब सारी बात खुली रही है, ला मैं बता देती हूँ, इसकी जो मेरी बहन के ससुराल वालों के साथ बैठते हैं, सामने से तो वो इनको अच्छा बोलते हैं, पीछे से मेरी सास का नाम निकाल रखा है, 11 नंबरी है, एक वो भीत सा पीछे आकर खड़ा हो जा है, मतलब मेरे ससुर जी को, ये वो बोल रहे हैं संभाल के वाले इनके बारे में, बहन के ससुराल वाले, ऊपर से प्यारे, पीछे से छुरा गोप रहे हैं, इनको ऐसी ऐसी सलाह दे रहे, खुद आगे नहीं आ रहे किसी भी चीज में। क्यों नहीं आ रहे हैं? ये सारी चीज षड्यंत्र ही तो है कि छोटी बहन का तुड़वाओ तो बड़ी का अपने आप पीछा छूट जाना है। अच्छा, मतलब आप देखो भाई, जो परेशानी से जो प्रियंका है भाई वो गुजर रही है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप में परिवार के बाकी जो फैमिली मेंबर है भाई, मैं तो हमेशा एक बात कर रहा हूँ भाई, और न मत के सीट हो भाई, पति पत्नी की लड़ाई है भाई, इसकी जो बड़ी बहन है भाई, चल ठीक है, उनका जो पर्सनल आपसी जो मैटर है, जो भी भाई गिले शिकवे हैं, वो उनका एक पर्सनल मैटर है, लेकिन पर्सनल मैटर को बार बार नहीं उठाना चाहिए। बहन जी, हमने बहुत प्रयास किया, रोबिन से भी बार बार मैंने कहा था भाई आप यदि भाई तलाक चाहते हो तो फिर जब उसने आपकी पत्नी ने, प्रियंका ने जब आपको एक मौका दिया था भैया तो तलाक ले लो, भैया राजी खुशी कोई डिमांड नहीं है, या तो तलाक ले लो या फिर घर बसा लो, तो उसने कोई एक लेटर दिखाया था भाई, किस लेटर पे उसने कोई लेटर दिखाने लग रहा था वो कि भाई किसमें ऐसा कुछ नहीं था भाई, वो खुश नहीं था, उस बात से मना कर रहा वो। उसमें ये था, वो टाइम पूछा गया, हाँ टाइम पूछा गया, तो वो इस बात को उठा रहा है कि मेरी कोई टाइम बाउंड नहीं है। हाँ, टाइम बाउंड नहीं एक चीज सोच के बताओ, हाँ। अगर वो ये बात कह रहा है और वो ये कह रहा है तलाक भी नहीं लेना और मेरी कोई टाइम बाउंड भी नहीं है, मैं कब तक बैठी रहूं? हाँ, कब तक बैठे रहो अपने घर पे? वो ये चाहता है, बार बार ये कह रहा है तू तो अपने घर पे बैठी रह और मैं यहाँ बैठा हूँ, शादी ना मैं करता ना तू कर। एक चीज बताओ, मेरे घर वालों ने शादी इसलिए करी है ताकि मैं अपने घर पे बैठी रहूं और वो अपने घर पे बैठा रहे। हर लड़की की इज्जत होती है। अच्छा गुड़िया, आप ने कहा था भाई आप जब भी उससे मिलने के लिए आते थे,
आप बगैर बताए अपने मम्मी पापा से आप मिलने के लिए आते थे यहाँ, उससे जहाँ भी मिलते थे। हाँ जी। और ये मम्मी पापा को बता करके आता था। वो कह रहा है मैं सिर्फ एक बार ही मिलने के लिए आया हूँ, और वो भी षड्यंत्र के तहत भाई आपके पापा ने या किसी और ने षड्यंत्र के तहत बुलाया और उसकी वीडियो बना ली। वो कह रहा मैं सिर्फ एक ही बार आया हूँ, आपके पास है कोई प्रूफ भाई जिससे वो 2-3 बार 4 बार वो मिलने के लिए आया है? अक्टूबर से 1 अक्टूबर से इसकी और मेरी बात होनी शुरू हुई थी। उसके बाद 15 से 20 दिनों में ये मेरे से मिलता था एक बार, हर 15-20 दिन के गैप में, 20-15-25 ऐसे दिन। तो हम 4 बार मिले हैं। और उसमें से अब देखो, मैं ये तो था नहीं मेरा षड्यंत्र था या फिर मैं सारे प्रूफ रखूंगी इस चीज में, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। अगर मैं मन से मिलते थे आप तो मेरे को ये था कि मेरा घर बस जाएगा शायद इस चीज से, किसी भी चीज से। अगर पति पत्नी का घर बसता हो तो पत्नी यही कोशिश करेगी कि मेरा घर बस जाए, घर बस जाए। मतलब कोशिश करी मैंने सोचा आराम से बैठ के ही बात होती है। और अब ऐसे अरे गहरे तो है नहीं, पति पत्नी है, मिल रहे तो क्या ही वो चीज ठीक है। जब अगला इतना स्टेप उठा रहा है, वो भी कह रहा था कि मैं अपने मेरे मम्मी पापा को नहीं पता है, मैं नौकरी की कह के आया हूँ ऐसे, और मैं भी कुछ ना कुछ बहाना मार के ही जाती थी। क्योंकि एक साफ बात है, केस चल रहा है, हम पेरेंट्स को बता के जाएंगे तो क्या जाने देगा? कोई नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा उस चीज में, तो साफ बात है। तो हम दोनों जाते थे। 2 बार ये सोनीपत आया मेरे से मिलने। आई थिंक क्या नाम है उस होटल का, कोजेट होटल, वहां से आप निकलवा सकते हो। डेट्स वगैरह भी शायद याद आ जाए, बता दूंगी मैं आपको। तो वो डेट्स बता दूंगी, निकलवा लेना, आपको प्रूफ में, हाँ प्रूफ मिल जाएंगे वहां से। हाँ ठीक है। और एक बार फिर मेरी फ्रेंड की शादी थी, तो ये बोला कि, मैंने कहा भिवानी शादी है, तो ये बोला मैं चलूंगा साथ में। तो फोटो वगैरह है वहाँ के आपके पास कोई? हाँ जी, 21-22 नवंबर के आसपास की शादी है वो। उसके फोटोज है, देखो मैं दिखाती, देख लो भाई। जो ये फोटो है एक बार, ये हम अगर इसमें देख लो, मैं इसको जबरदस्ती लेके ये दिखा दो भाई, क्योंकि जो जिस फ्रेंड की शादी में गए थे भाई, इनका चेहरा हम नहीं दिखाएंगे आपको। और एक बार 1 मिनट, इसके ऊपर कोई ये लग जाएगा क्या? हाँ स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, अब दिखा दो, क्योंकि भाई जो इसका जो है भैया, और ये फोटो हम नहीं दिखा सकते आपको। ये देख लो भाई, ये दोनों जो पति पत्नी है, और ये ग्राउंड मीडिया के माध्यम से भी आप देख सकते हैं भाई दोनों जो। 1 मिनट स्क्रीन रोटेट ऑफ कर, ये दिखा दो भाई। ये देख लो भाई, रोबिन जो कहने लग रहा है कि भाई मैं सिर्फ एक बार गया हूँ, वो भी षड्यंत्र के तहत मुझे बुला गया था भाई। ये प्रियंका, और साथ में जो पैंट कोट पहन करके जो तैयार हो रहा है भाई, ये रोबिन है। और भाई इस बात में जो नू कहने लग रहा है, यानी कि भाई इनके पिताजी से भी मेरी जो बातचीत हुई है, यानी कि जब मर्जी, वो तो कोर्ट में केस चल रहे भाई, मान मुंह के बोल नहीं है, लेकिन जब मर्जी रोबी ने मतलब इनको ये कह करके बुलाता था भी आप आ जाओ और हम और आप मिलेंगे, यानी कि जब मर्जी तो वो बुला ले है। तो फिर ऐसा नहीं होता भैया, तो फिर आप अपनी पत्नी, अभी आप अपनी पत्नी को घर पे ही रख लो, या फिर भैया आप नहीं थी बुला, इसने फोटो दिखा भाई सबूत, वो भी दिखाने लग रहा था कि भाई मैं एक बार ही गया, उसके बाद मैं नहीं गया हूँ। तो ये भी कहीं ना कहीं भाई थोड़ी बहुत झूठ, वो उस तरफ से थोड़ी बहुत झूठ इस तरफ से। लेकिन मैं तो हमेशा एक बात कहूँ भी, न इस तरफ से झूठ होनी चाहिए और न उस तरफ से झूठ होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी तब हो सके भाई, अच्छे से यदि परिवार न बसना है। चीज में ना मैंने कोई ब्लैकमेल नहीं करा था उसको। मेरी मदर मेरे साथ जा रही थी, लेकिन वो बोला, एक हस्बैंड का वो अलग ही होता है कि मेरी शादी भी हो रही है। मैंने सोचा चल क्यों किसी को लड़ाई बताई, हम दोनों साथ में चले जाएंगे घर पे, चाहे मैंने कुछ भी कहा, झूठ सच जो भी है। एक अपने पति के लिए बोला, थोड़ा बहुत यूं होता है ना कि मैं उसके साथ गई तो क्या नाम है, थोड़ा सा ये होता है ना, ये भी नहीं मैं उसे जबरदस्ती लेके गई हूँ। उस रोहतक से मेरे साथ गाड़ी में मेरे को लेके गया, मेरे को सोनीपत छोड़ के आया प्रॉपर गाड़ी में ही, अपनी घरवाली में यहाँ से। और क्या नाम है, अपने माँ बाप को उधर भी वीडियो कॉल करके दिखा रहा था कि मेरे दोस्त की शादी है, वो कि मेरे दोस्त की शादी है यहाँ। तो उस चीज में भी आप सोचो, मैं इतना क्यों वो करूंगी, मेरे को क्या मिलेगा। उस दिन भी इसने रात को जैसे होटल बुक करा। अब ये मेरे कैरेक्टर पे आ रहा है हर चीज में। एक बात बताओ, जो लड़की इतनी कैरेक्टरलेस है उसके साथ ये क्यों घूमा?
सही बात है। हाँ। फिर क्यों केस चल रहा था, जरूरत ही क्या थी? इसको तलाक ले लेना चाहिए था, ये घुमा ही क्यों मेरे साथ? क्या जरूरत थी इसे ऐसी कैरेक्टर लेस लड़की? केस चल रहा है, सीधा सीधा तलाक ले और पीछा छुड़ा ऐसी लड़की से, क्यों नहीं छुड़वाया? ये इसका मतलब तो देखो, मैं तो साफ थी, अगर मेरे मन में खोट होता या कुछ और होता, मैं तो सीधा मना कर देती। जैसे ये कह रहा है किसी और के साथ था, ये था वो था, अगर होता तो किसी और के साथ होता, मैं इसके साथ जाती क्यों? सही बात है। मेरे को सिर्फ अपना घर बसाना है, आज भी इसी पे बैठी हूँ कि मुझे अपना घर बसाना है। और अगर मेरे पे डाउट है, मैं 2 साल से अपने घर पे बैठी हूँ, मेरे जो भी फोन है, मेरे जो भी नंबर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, कुछ भी है, मैं हर चीज का कोर्ट में या पुलिस में या कहीं पे भी एज अ प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। अगर एक लड़के से भी मेरा गैर संबंध मिले, या कुछ मैंने गलत बात करी हो, या मैंने किसी से और से बात की हो, या मैं कहीं भी गलत हो, तो ये जो कहेगा ना कि भाई इसे वो चीज, इसे कहीं भी मैं कैरेक्टर में गलत मिलूं, मैं इसके साथ हूँ जी। लेकिन मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। बदले में मैं ये भी चाहती हूँ, अगर मैं आगे रख रही हूँ तो इसे भी आगे रखना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, हर चीज दोनों की होगी, क्योंकि हम 2 है रिश्ते में, एक नहीं है। तो इसको भी ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ये नहीं होता है कि दूसरे के सिर्फ एक बात पे, अगर मेरा शादी से पहले कुछ था तो इसे मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, एटलीस्ट मेरी बेइज्जती जो होती उस टाइम पे कम होती, अब मेरी ज्यादा हो रही है कि ये मीडिया में बात उछाली गई और अब ये डाइवोर्स के पीछे लगा हुआ है। अब सोचो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी, इसके बाद मेरी क्या ही इज्जत है समाज में? इसने मेरी इज्जत भी उछाल दी और डाइवोर्स भी ले लिया। भैया देखो, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ, मेरी सिर्फ एक वो है रिक्वेस्ट है, अपील है कि मेरे को ना बार बार, देखो ये चीज पसंद नहीं, ना तो मैं उनकी इज्जत उछालना चाहती हूँ, ना अपनी उछलवाना चाहती हूँ, ना मैंने ये शुरुआत की है मीडिया वाली, ठीक है, और ना मैं ये काम करना चाहती थी। मैं आई हूँ घर में, बैठी हूँ चुपचाप, ना किसी को कोई नुकसान पहुंचा रही हूँ, ना किसी को कोई गाली दे रही हूँ, ना किसी को मार पीट रही हूँ। मैं आई हूँ अपना घर बसाने आई हूँ, और जब वो चाहेंगे, उनका जब ये हो कि हाँ मुझे बसाना है, आके बसा ले, मैं तो इधर ही हूँ। अगर वो बसाएगा तो ठीक, ना तो मुझे तलाक चाहिए, ना मैं देने वाली। मेरा जीना मरना सिर्फ इस घर में है। मेरे को जो करना होगा वो चाहे तो मेरे को रख ले अच्छे से, और नहीं रखनी तो अपने हाथों से गिट्टी में गुट्ठा दे देंगे। मेरे बाप ने मैं विदा कर दी थी, मेरा यो है घर है, यो है मेरा सारा जो भी है। अब अगर मेरी इज्जत लेकर कोई यूं मना कर देगा कि मैं तो इसको जानता ही नहीं, और वो भी पति, एक नॉर्मल टुच्चू पुच्चू जो आजकल के शॉर्ट रिलेशनशिप होते हैं ना, इनसे एक्सपेक्टेड होती है ये चीजें, हस्बैंड वाइफ से नहीं होती है। बिल्कुल, हम हस्बैंड वाइफ है, ये बात नहीं होती है कि वो रिलेशन ये नहीं बना, वो नहीं बना। हस्बैंड वाइफ है, हम मिलने आया तो खुल के बोल, हाँ गया था। मैं लड़की होके इतना बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ, एक्सेप्ट कर रही हूँ अपनी बातों को। वो लड़का होके नहीं कर सकता इन चीजों का एक्सेप्ट, जिसमें कि मेरे पास हर चीज का प्रूफ है कि हम कहाँ रुके। आप निकलवा सकते हो अगर मैं झूठ बोलती हूँ। सही बात हो, तो हाँ, से निकलते हैं, लेकिन झूठ भी क्या भाई, देखो आप बताने लग रहे हो भाई, आप उनकी पत्नी है, वो भी बताने लगे, लेकिन भाई मामला इतना गंभीर हो गया भाई, मतलब समझ में नहीं आ रही है बात। पंचायती तौर पर भी कई बार प्रयास कर लिया, उनसे जब बातचीत करा तो वो कहते हैं, लड़का पक्ष से जो रोबिन है, कि भाई लड़की वाले बार बार हमें टाइम दे रहे हैं, हमने जो टाइम दिया उस पर टाइम पे नहीं आए हैं। तो मैं जी वो मतलब बार बार यह बात करते, तो पंचायत 5-10 आदमी आपकी तरफ से, 5-10 आदमी उनकी तरफ से, वो कह रहे हैं कि भाई हम जो टाइम दे उस टाइम पर नहीं पहुंचते। उन्होंने कोई टाइम दिया ही नहीं, वो हमारा फोन ही नहीं उठाते थे। अच्छा, मैं अभी भी आपको देखो रोबिन के पास फोन करके बताऊं, ठीक है, देख लेना क्या है। रोबिन को सही, हाँ, ठीक है, उठाए या ना उठाए ये देख लेना।
number you have dialed is invalid. Invalid Please कर check रखा the है। number. ब्लॉक मैं कर रखा करवाऊं है। एक बार बात आपसे रोबिन की करवाऊं? नहीं, मैं अच्छा। सिर्फ ये करके दिखा रही हूँ। ठीक है। कल उसने अपने मुंह से एक्सेप्ट करा है। नंबर से आप संपर्क करना चाहते कल सभी औरतों के सामने उसने ये चीज एक्सेप्ट की है कि शायद ब्लॉक होगा। अच्छा। एक अपनी बीवी का नंबर ब्लॉक करके उसके कॉल ना उठा के वो क्या बन जाएगा? एक चीज साफ बात है, उसमें खोट नहीं है, उसमें कमी नहीं है। मेरी कमी खुले में निकालो ना। बिल्कुल ऐसे देखो, मैं एक बात साफ साफ कहूंगी, रो रो के मैं बहुत थक चुकी हूँ। मेरी आंखें देख सकते हो आप। ठीक है। अकेले में बैठ के इंसान इतना रोता है, शायद कोई नहीं रो सकता होगा अकेले में बैठ के। एक घर में मैं जब अकेली बैठी हूँ ना, तो ये सोचो कि मेरे को कितनी बार रोना आता होगा कि मैंने ऐसी क्या गलती करी थी। प्रियंका, तूने शादी तो करी थी, एक इंसान पे भरोसा ही तो करा था कि भैया तेरा साथ देगा आगे, तेरे बाप की जगह ये होगा। पर मेरे बाप तो कभी ऐसा नहीं करता जैसा वो कर रहा है। चलो थोड़ा हिम्मत रखो। नहीं, ये बात होती है ना, थोड़ा सा इतना बंदे को इतना भी नहीं तोड़ना चाहिए ना जितना वो तोड़ रहा है। कैरेक्टर पे कौन जाता है? एक बात है, मैं कैरेक्टर में इतनी खराब थी, क्यों मेरे से शादी की? मेरे कैरेक्टर को उछाल के और मेरे से यही चाहते हैं कि मैं उसको तलाक दे दूं। मेरे को कहीं का नहीं, इससे अच्छा वो मेरे को जहर दे दे, आके मेरे को जहर दे दे और मार दे। ये कह दे कि देख प्रियंका, यही है तेरा रास्ता, मैं तेरे को जिंदा नहीं देखना चाहता। मैं उसके हाथ से मरने को भी तैयार हूं। मैंने जब ये कह दी, आए उसको आपस में हम बातचीत करने के लिए तैयार है। हमने कुछ नहीं, मैं उससे कोई डिमांड नहीं कर रही, मेरे को बस घर बसाना है। जो उसने इतनी बात उछाली है उसका कम से कम एक सॉल्यूशन होना चाहिए। मैं घर बसाना चाहती हूँ। मेरी इज्जत अब जहां तक भी उछल चुकी है ना, जितनी भी हो चुका है, जितना भी कुछ हो चुका है, इसके बाद कोई लड़का मेरे से शादी तो बहुत दूर की बात है, ज्यादा खतरनाक हो जाए इस बात, बहुत दूर की बात है। कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा जितना उसने मेरा कैरेक्टर उछाल दिया है। और चाहे अब मैं कैसी भी हूँ, अगर उसके पास मेरे कैरेक्टर के खिलाफ शादी से पहले, वो कह रहा है ना शादी से पहले था, शादी से पहले तो पता नहीं क्या से क्या होता है। सही बात है। शादी के बाद का होता है। अगर मैं शादी के बाद गलत हूँ तो मैं अपने आप को गलत मानूंगी ना। बिल्कुल सही बात है गुड़िया। हाँ, मैं शादी से पहले गलत थी तो उसको ये चीज शादी से पहले रखनी चाहिए थी। उस टाइम पे तो वो मेरे से इतना अटैच भी नहीं था, वो छोड़ सकता था मुझे आसानी से। उसने क्या सोचा, अब जो वो मेरे को एक तरीके से मेरे को क्या कर रहा है कि मैं जीऊं या मरूं, ठीक है, इस रास्ते पे लाके छोड़ रहा है। मेरे लिए तो इसके बाद रास्ता ही क्या बचता है? वो चाहता है तलाक दे दूं, तलाक के बाद मेरे पास रास्ता क्या है? वो परिवार तो माता पिता रोबिन, वो तो तीनों इसी बात पर पे वो भी इमोशनल थे। वो कहने लग रहे हैं कि भाई हम तो सिर्फ हमारा लास्ट ऑप्शन है कि भाई हम तो तलाक ही लेना चाहते हैं। हालांकि मैंने कहा था कि पंचायत जो भी होगी, पंचायत की कोई वीडियो नहीं बनेगी, पंचायत के बाद भी जो फैसला होगा दोनों की रजामंदी से। हालांकि वो मैंने कहा था भाई पंचायत का फैसला शर्माता होता है, मैंने कहा था कि, लेकिन वो बार बार वो परिवार कह रहा है कि भाई हम तो सिर्फ और सिर्फ तलाक ही चाहते हैं। अंतिम निर्णय उन्होंने ये कहा है। मेरा अंतिम निर्णय ये है, मैं इसी घर में रहूंगी, चाहे मैं जीऊं चाहे मैं मरूं। और अगर उसे मैं इस घर में नहीं चाहिए तो वो खुद आके मुझे जहर की गोली दे दे कि मैं तुझे नहीं चाहता हूँ। सच बताए, एक तो सबसे पहली बात है, मियाँ बीवी हम, सच बोलेगा। बिल्कुल। अगर मैं अपने सच पे खड़ी हूँ ना, लड़कियों की आदत होती है बातों को छुपाना। मैं आज भी अपनी, मेरी जहाँ गलती है, वो कह रहे हैं कि वो जो भी बात हुई थी मार पिटाई की, मैंने वो चीज भी स्वीकारी है कि वो पहले की बात थी और उसके बाद ये मुझे लेके आया है। मैं लड़की होके हर बात स्वीकार रही हूँ। जो मेरे से गलती हुई है मैंने गलती स्वीकारी है, जो मेरे से नहीं हुई है वो मैं नहीं स्वीकारूंगी। मैं कैरेक्टर की साफ हूँ, कहीं भी मेरे को, मैं साफ हूं, मैं क्यों प्रूफ करूं? जिसको डाउट है वो जाके ढूंढो अपने प्रूफ। और ये उनकी दिक्कत है, ये मेरी दिक्कत नहीं है। ये बात मैंने परिवार को रख दी थी कि भाई जो आपकी बहू है, सास ससुर को बोला था कि वो माफी मांगने के लिए, पैर पकड़े, छोटे मोटे जो भी गिले शिकवे है वो माफी मांगने के लिए तैयार है। लेकिन वो परिवार बार बार, वो उनकी सासू, आपकी जो सासू माँ है,
वो भी कह रहे भाई मेरे साथ मार पिटाई कर दी, इतना कुछ हो गया कि भाई अब हम नहीं रहना चाहते हैं। हालांकि मैंने कहा अभी भाई बार बार, देखो हर घर के अंदर लड़ाई झगड़े हर किसी घर के अंदर होते हैं। 99% एक भी ऐसा घर नहीं होता जिस घर में छोटे मोटे झगड़े नहीं होते। लेकिन झगड़े होने का मतलब ये नहीं होता कि भाई हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल जो है वो रिश्ता ही तोड़ दे। अग्रेसिव कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि कई बार अग्रेसिव माँ बाप बेटा बाप एक दूसरे के आमने सामने भी हो जाते हैं। और लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि कल बेटा बाप आपस में बोलना ही छोड़ दे, कि वो एक दूसरे के खिलाफ उतर जाए, वो अपना रिश्ता ही तोड़ दे, बाप अलग और बेटा अलग हो जाए। हर घर के अंदर ये अग्रेसिव जो भावना होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता भाई मतलब सबदी खत्म है भाई यहाँ पे। भाई आप एक चीज बताओ, माँ बेटे का रिश्ता है, माँ भी बेटे को डांटती है, बिल्कुल डांटती है। बेटा माँ से तलाक क्यों नहीं लेता? बाप भी बेटे को धमकाता है, वो अलग नहीं होते। वो अलग नहीं होते। वो एक दिन नाराज रहेगा, 2 दिन नाराज रहेगा, फिर मन जाएगा। कितनी बड़ी गलती कर दे बेटा, कितनी बड़ी गलती कर दे बाप, लेकिन बेटा बाप के पास एक दिन जरूर जाएगा और बाप बेटे के पास जरूर आएगा। ऐसे ही माँ बाप का रिश्ता होता है। ये रिश्ते कब तक मायने रखते हैं? आप खुद सोच के बताओ। ये रिश्ते लाइफ लॉन्ग तो नहीं है। माँ बाप की आधी उम्र जा चुकी होती, इतने बच्चा बड़ा होता है। पति पत्नी ने लाइफ टाइम पति पत्नी को लाइफ टाइम रहना है। हाँ। पति पत्नी का रिश्ता इतना कच्चा नहीं होना चाहिए। आज वो मेरे खिलाफ खड़ा है, बेशक मैं रिश्ता नहीं निभाना चाहता, मैं इसलिए खड़ी हूँ, मैं निभाना चाहती हूँ। मैं जब तक रहूंगी वो मना करेगा, मैं रहूंगी इस बात पे, मैं निभाना चाहती हूँ और निभाऊंगी। एक वीक पड़ रहा है, दूसरा नहीं पड़ेगा। मेरे को पता है ये रिश्ता लाइफ लॉन्ग है। कल को मुझे पता है। आपको विश्वास है भाई आपका जो पति है भाई, मैंने सास ससुर को भी ये बात बोली थी, बल्कि आपके ससुर को मैंने कहा था भाई आपका बेटा चाहता है, आपकी जो बेटी की बहू है वो दोनों चाहते हैं घर बसाना, लेकिन सास ससुर के कारण भाई घर नहीं बस रहा, आप इनको अलग कर दो। फिर उन्होंने कहा था भाई ठीक है ये दोनों रहना चाहिए, तो हम इनको अलग ही कर देंगे, हम दोनों को नहीं दिखना चाहते। मतलब अग्रेसिव टाइप में ऐसी बातें भी हुई हैं। तो आपको आपके पति के ऊपर भाई आप कह रही है भाई वो तो चाहता है घर बसाना, आपने विश्वास है भी वो घर बसा लगा? देखो कितना लगा आपने, क्योंकि आप उनकी वाइफ रही हो। इंसान बातों में आ जाता है कभी किसी की। एक पॉइंट पे उसे आज वो ये कह रहा है तलाक चाहिए, 2 दिन बाद उसको ये भी तो फील होगा तूने गलत करा है। देखो शादी, दूसरी शादी होना ना तो उसकी आसान है ना मेरी आसान है। जितनी अब हमारी बात फैल चुकी है ना तो वो कर सकता आगे, ना मैं ही कर सकती हूँ। बिल्कुल। और करेंगे तो अगले वाले को भी चाहे तो उसे दब के रहना पड़ेगा अगली से, और चाहे मुझे अगले से दब के रहना पड़ेगा। इससे अच्छा है हमारा जो भी गलत हुआ है पीछे, हम उसको आगे सुधार सकते हैं। मन मुटाव दूर करके भाई पति पत्नी अच्छे से रहो, नए से शुरू कर लेंगे उस चीज को। हम ये भी तो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं ना कि वो चीज हम दूर रख के जो हम अगले वाले के साथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वहां से इज्जत मिलेगी, वो हम यहाँ से भी तो शुरुआत कर सकते हैं। हमारी एक चीज है, हम अपने पति पत्नी है, हमारा रिश्ता ये नहीं है कि आज लड़ाई हुई। लड़ाई पति पत्नी के रिश्ते में एक पॉइंट पे आके होती है, जवानी में नहीं होगी तो बुढ़ापे में होती है। नहीं, 2 बार सुने तो जो खुड़केंगे बहन। हाँ, इसमें कोई दो हम दोनों देखो अलग अलग परिवार से है। उसके परिवार की थिंकिंग अलग, मेरे परिवार की थिंकिंग अलग, मेरी परवरिश अलग एनवायरनमेंट में हुई, उसकी अलग एनवायरनमेंट में हुई, सोच अलग, विचार अलग। अगर एक कमरे में रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। बिल्कुल। और एक घर में रह के भी नहीं होते। हम घर में 3 बहन भाई है, वो कहते हैं ना एक हाथ में 5 उंगली, 5 अलग अलग। तो वही बात है, सबका अलग अलग नेचर होता है आज के टाइम पे, कोई एक बराबर नहीं आज के टाइम पे। तो वो चीज उसे भी मेरी कमी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अब वो कुछ भी कह रहा है, मैं हर चीज ना तो मैं उसको ये कह रही हूँ कि भाई वो ये बात करे, मैं उसकी हर कमी को स्वीकार रही हूँ और फिर भी कह रही हूँ मुझे इस घर में रहना है। बहन बिल्कुल। बहन जी शायद ये सवाल कड़वा भी लगे, आप अभी जो यहाँ पे आए हुए हैं इसके पीछे कोई छल कपट, कोई षड्यंत्र, कोई साजिश ऐसा तो कुछ नहीं होगा? क्योंकि वो परिवार कह रहा है भाई ये साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत तो नहीं हमारी बहू आ रही है, कदे हमने भाई फंसवा दे, कदे उनका राज है भाई, इसी से बात तक भी कही उन्होंने भाई कदे आत्महत्या कर ले, मतलब कदे हमने फंसवान खातर आई हो। मतलब उनके मन में ये मतलब जो नेगेटिविटी कौन बढ़ रहा है या उनका खुद दिमाग में इस प्रकार के विचार आ रहे हैं,
तो लिस्टनर लेकर ना आप क्या कहना चाहोगे भाई? वो इस प्रकार की देखो, सोच है, उनका मन मर्डर है, कहते भाई आप बहू मारे कुछ कर दे और फिर हमारा नाम हो जाए। आत्महत्या करना कोई रास्ता नहीं होता। ना तो मैं ऐसा सोचूं कभी और ना मैं करूं। ना मैं आत्महत्या करनी होती ना, जिंदगी में बहुत मौके आते हैं आत्महत्या करने के। शायद अभी वे घर पे भी नहीं है इस, और मैं अकेली बैठी हूँ। आत्महत्या करनी हो तो इससे अच्छा मौका क्या है? लेकिन मैं बैठी हूँ, मैं इस यकीन में बैठी हूँ कि बात करेंगे अगले। मैं अपना रिश्ता सुधारना चाहूँ। ये आत्महत्या करना इतना आसान नहीं होता। जब कोई मरने जाता है ना, उसका अंदर से भी बहुत वो चाहिए उस चीज के लिए। इतना आसान काम नहीं आत्महत्या करना। जीवन दिया उसको, जियो। तो आप भाई अपने पति के साथ देखो भाई, देखो मेरा कोई छल कपट नहीं है। हाँ, छल कपट नहीं है, छल कपट नहीं है एक भी बात में। मैं घर बसाना चाहती हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि मैं अपने घर पे जो भी हमारा कोर्ट में केस सुन करें भाई, हमने कोर्ट में केस डाल दिया। हाँ। कानूनी प्रक्रिया जो भी होगी, या तो तलाक होगा या फिर कोर्ट आपको घर से निकाल लेगा, तलाक होगा। वो कह रहे हैं भी ऐसा होगा, अब कोर्ट ही फैसला करेगा। देखो जी, मैं आखिरी अपील कर रही हूँ अपनी। मैंने कोर्ट, मैं इस घर से नहीं जाने वाली। ठीक है। मैं शादी होके आई थी इस घर में, मेरी डेड बॉडी चली जाएगी इस घर से। अंतिम फैसला। हाँ ठीक। वो आके मेरे से बात करे, आराम से बैठ के अपनी दिक्कत बताए, सच को स्वीकारे। सच को स्वीकारे, बस ठीक है। सच बोले और जो बात है वो रखे, जो एक्चुअल में उसे परेशानी है वो बताए, ना आपको गुमराह करे कि हमारी ये दिक्कत है। अगर आपको मेरी बातों में थोड़ा सा भी झूठ दिखता है, किसी को भी दिखता हो, मैं तो XYZ किसी को बोलती हूँ। देखो, रोना कोई ये नहीं होता है किसी औरत ने या किसी ने रो दिया तो वो सच्चा हो गया। नहीं, रोना सिर्फ एक, पता है क्या, हमें अपना रोना हमारी कमजोरी है। हम किसी को अपने इमोशन क्यों दिखाए? बिल्कुल। और रोना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बैठ के बात करना सॉल्यूशन है। ये ऐसे मीडिया में बात करने से अच्छा वो आमने सामने आए, बात करे। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, अपनी असली दिक्कत बताए जो है। क्यों उसे तलाक चाहिए है, क्या रीजन है? क्योंकि तलाक के 2 ही रीजन होते हैं। आप भी समझ रहे हो, आप भी लड़के हो, बिल्कुल बिल्कुल समझ गए होगे क्या रीजन होते हैं। जब लड़की के अपनी बीवी के कैरेक्टर तक बात आ जाती है तो रीजन कुछ और ही होते हैं। तो सच्चाई बताए, क्या पता कुछ सॉल्यूशन ही निकल जाए। क्योंकि एक औरत ऐसे तो नहीं रह सकती अगर वो असली रीजन बताएगा तो आगे। सच बताओ ना, किसी की, मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ। सही बात है। मेरी जिंदगी नहीं खराब करे ना, मेरे भी इज्जत है। आगे अगर वो छोड़ने की, तलाक तक की प्लानिंग कर रहा है, मेरी भी जिंदगी होगी। या तो मुझे यहाँ पे खत्म कर दे, मेरी जिंदगी खत्म, मैं खत्म, सारा मैटर ही खत्म हो जाएगा इधर। 10 दिन में सब भूल जाएंगे कौन रोबिन कौन प्रियंका। और अगर उसे तलाक चाहिए तो उसी के घर में हूँ। जैसा इस घर से, अपने घर से यहाँ शादी होके आई थी, उसके पास 2 ही रास्ते, या तो मुझे मार दे या अपने हिसाब से, जैसे शादी होके आई थी ना मैं यहाँ, अपने हिसाब से जो करना चाहे कर ले। मैं तो इधर ही रहूंगी। अब जो है मेरे माँ बाप ये है, उन माँ बाप ने मैं विदा कर दी। कन्यादान कर हाँ, दिया। दूसरा कन्यादान इसी घर से होगा। बिल्कुल। अब ये इनकी मर्जी। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया भाई, और बार बार इस प्रकार से मतलब वीडियो बना करके भाई इनकी भावनाओं को भी, उनकी भावनाओं को भी कहीं ना कहीं इमोशन, इनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। लेकिन मेरी मजबूरी इसलिए थी क्योंकि उस परिवार का शुरू में फ़ोन आया तो रोबिन की माँ और रोबिन के पिता ने, तीनों ने जब फ़ोन करके मुझे बुलाया था तो वो पक्ष भी रखना ज़रूरी था और पक्ष विपक्ष भाई, क्रिया की प्रतिक्रिया, यानी कि भाई गुड़िया का जो पक्ष था वो भी रखना भाई हमारा नैतिक कर्तव्य बना था भाई। उसके बाद एक प्रयास था भाई, अगर उस परिवार से बातचीत करके भी इस बात को सिरे चढ़ा जावे कभी, ताकि इन दोनों का घर बसा रहे। क्योंकि भाई तलाक कोई सॉल्यूशन नहीं होता, गिले शिकवे हर किसी के अंदर होते हैं भाई। कई बार क्या होता है, 90% आरोप प्रत्यारोप जो होते हैं झूठे होते हैं
भाई लड़का पक्ष की तरफ से या लड़की पक्ष की तरफ से जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो छोटी छोटी जो हंसी मजाक में कही हुई जो बातें होती है वो भी दुश्मनों की तरह दिखाई देती है। भाई यदि आपस में यदि मन मुटाव है तो यदि कोई इंसान यदि खांसे भी गा तो खांसी भी उसने नू लगेगी। अब भैया मेरे कारण मेरे को इरिटेट करने के लिए मेरे को जानबूझ करके ये खांस रहा है, उसकी हंसी, उसकी खांसी, उसके कपड़े, उसका व्यवहार, हर कुछ उसने उसके पीछे चाल और साजिश और षड्यंत्र लगेगा। लेकिन उनके मन में कोई मन मुटाव नहीं है तो भाई गुस्से में दी हुई यानी कि हंसी मजाक में दी हुई गाली वो भी एक फूल की तरह लगेगी। और नहीं तो भाई जब जिसके मन नहीं मिलते है उसकी हंसी मजाक में कही हुई बात भी एक दिल में चुभती है, मन में, दिलो दिमाग में चुभती है। तो भाई अब जो बातचीत भी होगी 2 दिन के अंदर 4 दिन के अंदर जो भी फैसला होगा वो कैमरे हम कराएंगे। बड़े बूढ़े बड़े बुजुर्ग जो भी इसने 5-10 आदमी उनकी तरफ से 5-10 आदमी इनकी तरफ से, लेकिन उनका भी उनने ये बार बार वो बात करने लगे कि भाई हम तो तलाक लेंगे। लेकिन भाई गुड़िया का भी अंतिम फैसला यह है भाई दिखा दे इस कमरा में, छोटा जो कमरा भाई इसमें यार वो है न, इसने घर का कोई भी सामान तोड़ा, उस तरफ से कोई भी दरवाजा वगैरह किसी भी प्रकार के घर में कोई नुकसान कोई हानि नहीं पहुंचाई है। इसका भी प्रियंका का भी भाई एक प्रण है, या तो भाई यहां से इसकी डेड बॉडी जाएगी या फिर या भैया तलाक नहीं लेगी। इसका अंतिम निर्णय यही है, या तो मौत या फिर रोबिन की पत्नी बनकर के इस घर में रहना। क्योंकि भाई बार बार इसने भी नूडर लगा भाई आज यदि यहाँ तक तलाक हो गया तो कल शादी के लिए या भी मतलब भाई या दबकर नहीं रह सकती ना रोबिन की जो वाइफ आओगी दोबारा सीधे शादी करेगा तो इनके बीच में वो मतलब मन मुटावे होगा, वो बात नहीं बनती। भाई एक बार धागा टूटने के बाद उसके अंदर गांठ ही लगती है, वो धागा प्रॉपर तरीके जैसे पहले था वैसे नहीं रहता। अभी ऑफ कैमरे जो बातचीत होगी और एक वीडियो लास्ट वीडियो बनेगी वो 5-10 दिन 20 दिन महीना जो भी टाइम लगेगा वो बाद में सिर्फ एक जो फैसला होगा वो हम आपको बताएंगे। पंचायत की कोई वीडियो नहीं होगी और जो भी फैसला होगा वो हम आपने जरूर बताएंगे मर्यादित भाषा में। आपने अपनी राय रखनी है। कई बार क्या होता है भाई मतलब कमेंट वाले जो प्रॉपर तरीके से क्या बता 100% इनको ही गलत ठहरा दे, 100% क्या होता उस परिवार को ही गलत ठहरा दिया, उसको सही ठहराए या इसको गलत ठहराए। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती भाई, दोनों हाथों से ताली बजती है। एक के अंदर कभी ये नहीं होता भाई अगर टोटली 100% गलती सी की या फिर टोटली 100% गलती रोबिन की है। कुछ न कुछ तो एक दूसरे के सामने भाई गलती गिले शिकवे जो होते हैं, कुछ अपने अरमान कुछ दूसरे के अरमान आपस में वो मारने पड़ते हैं भाई। जब जाकर के गृहस्थी जीवन बनता संयम और सहनशीलता, संयम और सहनशीलता गृहस्थी जीवन में बहुत ही जरूरी है। और भाई माँ बाप की भी रिस्पेक्ट रखनी जरूरी हो है, लेकिन पत्नी की भी भाई, पत्नी भी अर्धांगिनी है, शरीर का अर्धांग हो भाई। जब साथ फेरे अग्नि के लिए हुआ है तो दुख सुख के साथी हो, अपना परिवार ने अपना सब क्या है ना छोड़ करना। जब पत्नी भी भाई ससुराल में आवा है कन्यादान करने के बाद भाई लड़की का पियर मायका सब कुछ ससुराल भाई उसका पति हुआ भाई। तो नेक्स्ट जो भी होगा अब भैया परिवार या जो गुड़िया है या भी और जो वो परिवार भी, लेकिन मैंने हालांकि मैंने तो उस वीडियो में भी कहा था कि आप भाई तीनों के तीनों जने आप घर पर आ जाओ भाई। वो गुड़िया भी वहां पर है, आमने सामने जो बातचीत है, क्योंकि आमने सामने जो आंखें में आंख मिलाकर जो बात का होगा उसमें झूठ नहीं होती। क्योंकि वो काट कर मतलब यदि झूठ बोल लगा तो साथ में भी प्रियंका ने जवाब दे और साथ साथ मैंने कहा था मर्यादित भाषा में भाई हम बैठ करके बातचीत कर लेते। लेकिन वो बोला भाई वो परिवार की भाई हम नहीं जा सकते, हमें साजिश लगे षड्यंत्र लगे कुछ भी हो भाई। लेकिन यह गुड़िया नु कहा भाई मैं तो भाई यहाँ से मेरी डेड बॉडी जाओगी, मैं यहाँ से अन्यथा नहीं जाऊंगी। या तो भाई प्रण लेकर गुड़िया आ रही है। आप अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए मैं जय भारद्वाज।